लगभग सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया था। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 100 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 85 क्वेश्चन राइट करने का। सामान्य विज्ञान की मैराथन क्लास रहेगी हमारे पूरे की पूरे 100 क्वेश्चन की, और इन्हीं 100 क्वेश्चन में से एक प्रश्न मैं आपको स्टार्टिंग में होमवर्क का भी दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर ज़्यादा समय चाहिए आंसर देने के लिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। पहला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? इसको आप कर लो, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है स्क्रीन पर, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है, वृक्क यानी कि किडनी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। आंसर मैच करो। अगर आपने इसका ऑप्शन बी आंसर दिया है कैलोरीज, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, पित्त कहां से स्रावित होता है? तो आंसर मैच करो। अगर आपने ऑप्शन ए आंसर दिया है लीवर, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में कहां पाया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा, गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं? सही जवाब इसका ऑप्शन बी रहेगा, ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, किसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं? टेबल सॉल्ट यानी कि साधारण नमक। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने, ऑक्सीजन की खोज किसने की? आंसर है यहाँ पे, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है प्रिस्टले, आपका आंसर करेक्ट होगा। प्रिस्टले एंड शीले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर आंसर देने के लिए आपको थोड़ा समय एक्स्ट्रा चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं बीच में, परंतु आंसर सभी को मैच करना है। लास्ट में सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि हम तांबे की गेंद को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व जो है वो घट जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपको बोलता उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सामने। सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, आपका आंसर करेक्ट होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी पता होना चाहिए, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में पानी जो है यह चालन विधि द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? तो लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, एकॉस्टिक्स विज्ञान है। एकॉस्टिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? आंसर दे दो जल्दी से। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, एकॉस्टिक ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि मीडियम लेवल का प्रश्न है, इसीलिए मैं ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। इसका आंसर सभी को बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सही क्या होगा? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु के नाभिक के बाहर गति करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है, वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। 21, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू हो गया, संतरा हो गया या अंगूर हो गया, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? सही जवाब रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? फ़ारेनहाइट स्केल पर बताना है। तो देखिए 100 डिग्री होता है सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, माइका क्या है? माइका क्या है? तो माइका क्या होता है? माइक्रा अभ्रक को बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये विद्युत का कुचालक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो डिप्थीरिया बीमारी करती है गले को प्रभावित। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, टेलीविजन के आविष्कारक कौन हैं? तो टेलीविजन के आविष्कारक हैं जे.एल. बेयर्ड। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने, जल्दी से आंसर देंगे। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ध्वनि के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर देखिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाती है तब क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब आपका चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, शुष्क शैल उदाहरण है। जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। तो शुष्क शैल जो है यह प्राथमिक शैल के उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा, लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करेंगे। और यदि आपका कोई फ्रेंड किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो उसे हमारा चैनल शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। यूरिया को प्राय खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत होता है। तो यूरिया में लगभग जो है वो 46% क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन का एक स्रोत है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? जल्दी से आंसर दे दो इस प्रश्न का। आंसर मैच करो। ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? सही जवाब इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक उत्तरदायी गैस होती है ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? जल्दी आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है, फेफड़े, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है झांग की हड्डी, जिसको हम फीमर बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? दे दो जी जल्दी से आंसर, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट इज ए क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और इस जीव को क्या बोला जाता है? किसान का मित्र भी बोलते हैं। तो कौन सा जीव हुआ? यह है केचुआ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42 है। पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। पोलियो जो है यह वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे भीतर पेट में होती है? तो वो अम्ल कौन सा है? HCl बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपको इसका pH वैल्यू पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे HCl का pH मान कितना होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर मैच करो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 45 है। आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। मेंडलीफ मत करना। मेंडलीफ ने क्या किया है? सिर्फ आवर्त सारणी की खोज की है, आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो मोसले होगा। और मोसले की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो ये परमाणु संख्या पर आधारित थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ होता है? सही जवाब रहेगा इसका, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 47 है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर,
ऑप्शन ए रहेगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? यानी कि सबसे नीचे वाली परत वायुमंडल की कौन सी है? तो उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्षोभ इस तरह लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 49 है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? जल्दी से आंसर दे दो फटाफट। सोडियम को जल में डालने पर गैस निकलती है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है यह ऊर्जा की इकाई है। इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और बचते हैं, जल्दी से करेंगे खत्म। टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश में होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बैंगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 54 है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पानी का घनत्व उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने, तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, केल्विन, कैंडेला या फिर फ्लक्स? तापमान मापने की एसआई यूनिट होती है केल्विन। ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया क्या होता है? यह निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो भाई अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उनको अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, दूरी की इकाई है। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देंगे। 59 क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? और जल्दी से आंसर दीजिएगा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 63 है आपके सामने, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं? मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 64 है, डायोप्टर में क्या मापा जाता है? जल्दी से आंसर देंगे, डायोप्टर में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, CaCO3। संगमरमर, चूना पत्थर और चौक, इनका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 66 है, सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया था? जल्दी से आंसर देंगे, सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ल्यूवेनहॉक।
इवानोवस्की ने किसकी खोज की है? वायरस की खोज की है। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया है? मलेरिया के टीके की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 67, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है? जल्दी से आंसर दे दो। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलाई की जाती है जिंक की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? थोड़ा सा जल्दी आंसर देने का प्रयास करेंगे। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आपने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आपने अभी तक शेयर एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में क्या होती है? मीथेन अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है? हाँ जी, ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी संबंधित है आंख से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी गैस का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने, एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? किसका रासायनिक नाम है? सॉरी, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्रश्न ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सोडियम सिलिकेट। 74 नंबर क्वेश्चन है, यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है? तो यकृत में विटामिन ए संचित होता है। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, चेचक नामक बीमारी किसके कारण से होती है? सही जवाब इसका ऑप्शन डी रहेगा, चेचक नामक बीमारी वायरस के कारण होती है। लास्ट 25 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से इसका आंसर देंगे। रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है यह किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 78 है, क्या दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा और जल्दी से आंसर देने का कष्ट करें। क्या दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कैल्शियम। इज क्वेश्चन नंबर 79। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 79 है, दूध में पीलेपन का क्या कारण है? दूध में पीलेपन का क्या कारण है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कैरोटीन। दूध में पीलेपन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है सामने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, वेबर। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके सामने, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, ध्वनि की तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि की तरंगे जो है यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके सामने, दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है? यानी कि जो माचिस होती है उसकी जो तीलियां हैं
उसके शीर्ष में क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनमो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा संभव है? तो दूध के खट्टे होने का कारण होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 88 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सही जवाब मैच करेंगे। ऑप्शन ए अगर आपने आंसर दिया है प्रमस्तिष्क आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके सामने, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो देखिएगा, द्रव की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और द्रव की 5वीं अवस्था कहलाती है बोस आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके सामने। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी से आंसर देंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? इसमें उल्टा पूछा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 92 है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? कवक, प्रोटोप्लाज्मा, शैवाल या फिर जोक? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, फाइकोलॉजी के तहत शैवाल का अध्ययन होता है। और ध्यान रखना है माइकोलॉजी के तहत कवक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93, मोनाजाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मोनाजाइटिस रोग शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने स्क्रीन पर, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे या फिर सबसे छोटी बहिर्स्रावी ग्रंथि पूछे, कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 95, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए रहेगा, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपके सामने, प्रोटॉन की खोज किसने की? जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन आपके सामने है। तो प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है आपके सामने, लाफिंग गैस का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर लाफिंग गैस का सूत्र होता है वो N2O होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है आपके सामने, पेंसिल में होता है, पेंसिल में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 99 है आपके सामने, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ऑस्मियम। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, क्रोमियम, निकेल या फिर उपरोक्त सभी। तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम, निकेल इन सभी से मिलकर बनता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे की पूरे 100 जनरल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट।
बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा और इन 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पानी और चौक को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।